बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में गैर मुल्की तुलाबा के हॉस्टल्स पर मकामी अफराद के हमले, तोड़फोड़ और तशद्दुद, कमरों की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए। तालिब इल्मों ने बताया कि मकामी और मिस्री तुलाबा का झगड़ा हुआ। रद्द-ए-अमल में किर्गिस्तान के तुलाबा ने उनके हॉस्टल पर हमला किया। मकामी अफराद, पुलिस और फौज की मौजूदगी में इंडियन और बांग्लादेशी तलबा पर हमले किए गए हैं। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स पर मकामी अफराद की जानिब से हमला किया गया। तोड़फोड़ और तशद्दुद भी की गई। कमरों की खिड़कियां और दरवाजे भी तोड़ दिए गए। जबकि तालिब इल्मों ने बताया कि मकामी और मिस्री तलबा का झगड़ा हुआ था और रद्द-ए-अमल में किर्गिस्तान के तलबा ने उनके हॉस्टल पर हमला किया। पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि किर्गिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म जाँ बहक नहीं हुआ। किर्गिस्तान हुकूमत ने भी इस मामले की तस्दीक की है। कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म जाँ बहक नहीं हुआ है। किर्गिस्तान के वजारत बैनुल अक़वामी उमूर के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। सिफारत खाना ज़ख्मी तुलाबा की मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से यह कहा गया है और वज़ीर-ए-आज़म के सिफारत खाने को ज़ख्मी तुलाबा को हर किस्म की तिबी सहूलियात फ़राहम करने की हिदायत। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फौरी वापसी का इंतजाम भी किया जाए। जो तलबा वापस आना चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यह हिदायत की गई है। ज़ख्मी होने वाले तलबा की वापसी के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान ही बर्दाश्त करेगी। किर्गिस्तान में सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया है और इस सूरत हाल में अपने तलबा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस हवाले से नाज़रीन क्या कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। ये देखिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। 13 मई को यहाँ पे जो मिस्री स्टूडेंट्स थे और किर्गिज़ यंग बच्चे थे, उनके दरमियान लड़ाई हुई, जिसमें रिपोर्टेडली जो है जो मिस्री स्टूडेंट्स थे उन्होंने किर्गिज़ यंगस्टर्स को मारा। तो उस वाक़े के जो वीडियो थी वो वायरल हुई यहाँ पे सोशल मीडिया में, जिसकी वजह से यहाँ गैर मुल्की स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की गई सोशल मीडिया पे, जो कि कल रात को बॉयल ओवर हो गई। और उसके नतीजे में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, यहाँ पे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी हैं, इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं और इन हॉस्टल्स में इकट्ठे रहते हैं। तो ये तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर ये हमले थे। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी समझ के टारगेट नहीं किया गया। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इस वक्त इनकी जो किर्गिज़ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि पूरे शहर में सूरत हाल कंट्रोल में है और जो बलवाई जो हॉस्टल्स पे अटैक कर रहे थे उनको मुंतशिर कर दिया गया है और सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो रही है। किर्गिज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने भी एक अभी प्रेस रिलीज़ जारी की है। एक पाकिस्तानी इस वक्त ज़ेरे इलाज है किर्गिज़ अस्पताल में, जिसको जॉ इंजरी आई है और बाकी जो माइनर इंजरीज में 4 पाकिस्तानी थे उनको फर्स्ट एड दे के डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो महफूज हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हमें आज सुबह हिदायत जारी की है कि जो बच्चे पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनकी पाकिस्तान वापसी के लिए इक़दाम किए जाएँ। और इस वक्त सिफारत खाना वालदैन के साथ और बच्चों के साथ राब्ते में है ताकि उनको जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको जल्द अज जल्द हम पाकिस्तान भिजवा सकें। पाकिस्तानियों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए किर्गिज़ हुकूमत के साथ राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा किर्गिज़ हुकाम ने पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़या पर अफसोस का इजहार भी किया है। किर्गिज़ हुकाम ने इंक्वायरी करवाने और मुल्ज़िमान को सजा देने का भी वादा किया है। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम आला के किर्गिज़ हुकाम के साथ करीबी राब्ते में हैं, जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारिजा की पाकिस्तानी शहरियों की मुकम्मल मदद और सहूलत फ़राहम करने की हिदायत। वज़ारत खारिजा ने अपने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फ़आल कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से ये कहा गया है और सिफारत खाना पाकिस्तान ने हंगामी हेल्पलाइंस खोल दी हैं। किर्गिस्तान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाजी मुरासला दे दिया है। किर्गिस्तान की वजारत बैनुल अक़वामी उमूर के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। इसी हवाले से ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा क्या कहा जा रहा है वजारत बैनुल अक़वामी उमूर के मुताबिक?
देखिए आमिर, उनकी जानिब से उनका जो प्रेस रूम है उनकी जानिब से जारी किया गया है और बताया गया है कि जो बिश्केक है उसमें अभी सूरत हाल जो है वो मुस्तहकम है और सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में है। वहाँ पर जो पुलिस है वो गश्त भी कर रही है और जो दारुल खिलाफा है वहाँ पर ट्रैफिक को भी बहाल किया गया है। ताहम जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में है। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र जो वजारत खारजा है वो भी एक्टिव है और हमारी जो वहाँ पर एम्बेसी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो भी एक्टिव है और अपनी हेल्पलाइन भी जारी कर दिए गए। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रख के जो वज़ीर खारजा है इसहाक डार उनके हिदायत पर जो है क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी एक्टिव हो गया है। उन्होंने अपने नंबर्स भी दिए हैं, एक ईमेल भी दिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनको कोई इशू होता है तो वो उनके साथ कांटेक्ट करें। और आज जो एक अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो चार्ज डी अफेयर्स है किर्गिज़स्तान के सफारत खाने के उनको बुला के तो पाकिस्तान ने एक डिमार्च इशू किया है और उनका यही कहना था कि जो किर्गिज़स्तान है वहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। ताहम जो किर्गिज़स्तान की हुकूमत है उन्होंने जितने भी ये वाक़यात हुए हैं उस पर अफसोस का इजहार किया है और एक इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है कि एक इंक्वायरी की जाएगी और तमाम तर जो मुतल्लिका अफराद है इसमें मुलव्विस हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में जो हमारा दफ्तर खारजा है और वहाँ की जो एम्बेसी है वो एक्टिव है और जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई जो भी मसाइल है बहुत शुक्रिया भी दिए हैं। जो नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ का नाम बतौर कायम मकाम पार्टी सदर तजवीज़ किया है। मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार, परवेज रशीद और दीगर अराकीन ने तायद कर दी है। 28 मई को जनरल काउंसिल के इजलास में आज के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन रजा, इजलास बारे आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का ये इजलास हुआ जिसमें कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को कायम मुकाम सदर मुस्लिम लीग नून नामजद कर दिया गया है। और इस इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, इसहाक डार, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब समेत दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे। और पार्टी के साबिक सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ का नाम बतौर कायम मुकाम सदर तजवीज़ किया, जिसके बाद मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब और दीगर अराकीन ने तायद की और जनरल कौंसिल के इजलास की तारीख का ऐलान भी इस इजलास में किया गया है। 28 मई सुबह 11:30 बजे जनरल कौंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया है। आज के इजलास के फैसलों की तौसीक जो है वो सीसी और हतमी मंजूरी जनरल कौंसिल के इजलास में दी जाएगी। आज से जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है कायम मुकाम सदर के तौर पर अपने जो जिम्मेदारियां निभाएंगे। और आज के इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी तफवीज की गई थी वो मैंने भरपूर ईमानदारी से खिदमत। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़िम, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 30 मार खान है, अल-यमीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। इन्होंने करना कुछ नहीं, केपी हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर पीटीआई से एस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते थे। जब इनका एस्टेब्लिशमेंट ने साथ ना दिया तो कहने लगे कि मीर जाफर और मीर सादिक हैं। बानी पीटीआई की तस्वीर देख कर लग रहा है जेल में सब कुछ मिल रहा है, जो ममनुआ चीज़ है वो भी मिल रही है। वैसे 30 मार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा। और जिस तरह से बाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। नहीं, हमें क्या एतराज़ है, अगर इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करती है तो वो करें बात, हमने कब रोका है सर। उनका झगड़ा वैसे इस्टेब्लिशमेंट से शुरू से इस्टेब्लिशमेंट से है ना। वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि आप हमारा साथ दें, हम जो है वो अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया तो फिर उन्होंने कहा कि ये मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं। तो उनका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट से ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे सियासत में और मुल्क के निज़ाम में। तस्वीर आई है, बड़े हशाश बशाश नजर आ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है जेल में उनको। हाँ बिल्कुल, सारा कुछ मिल रहा है। आपने एक बात अक्सर कहते थे, ममनुआ चीज़ है वो भी मिल रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरा अमरीका के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लिया है।
पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले का मामला है। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल होने वाले एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाजों पर तैनात थे। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक बगैर कार्ड गैर मुतल्लिका अफराद को कौमी असम्बली के अंदर जाने दिया गया। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की भी हिदायत की गई है।